अस्सलामुअलैकुम, मैं नसीर खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डायरी ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हालिया जो मैट्रिक इम्तिहानात का जो रिजल्ट आया हुआ है उस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी जो इम्तिहान का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी कारकर्दगी अगर देखी जाए तो काफी मायूस कुन दिखाई दे रही है। इसके मुकाबले में अगर बात की जाए दूसरी जानिब तो प्राइवेट स्कूलों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श आई हुई है। तो ये जो मुआवजा हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं कि आया प्राइवेट स्कूलों के निस्बत जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं जो असाज़ इकराम है उनका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आता और वो अपने फिगर या उनकी जो लोगों की जो तवक्कुआत होती है वो पूरा नहीं कर पाते। तो क्या मसले है, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के दरमियान हम आपको एक कंपेरिजन ड्रा करके देते हैं और असाज़ा और प्राइवेट स्कूलों में जो असाज़ा पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में जो असाज़ा पढ़ाते हैं उन सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में जो असाज़ा पढ़ाते हैं और सरकारी स्कूलों में जो असाज़ा पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर सरकारी स्कूलों के जो असाज़ा इकराम होते हैं वो या तो NTA की बुनियाद पे आते हैं या वो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके आते हैं और फिर स्कूल में उनकी सिलेक्शन होती है। आया ये सिलेक्शन जो NTA की बुनियाद पे ये सिलेक्शन होती है या KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ये सिलेक्शन होती है, तो वो अपने स्कूलों में आके जब उनका रिजल्ट आता है, जब उनको बच्चे सरकारी स्कूलों में लोग भेजते हैं तो उनका रिजल्ट वो मुतासिर कुन नहीं आता जो तवक्कुआत वालिदैन को होती है, जो माशरे को वो तवक्कुआत होती है। अगर असातिज़े इकराम की तनख्वाहों की बात की जाए तो असातिज़े इकराम की तनख्वाहें जो अगर हाई स्कूल के लेवल पे अगर बात की जाए तो 60-70 हजार से ऊपर ही आपको हर टीचर की तनख्वाह आपको मिलेगी। इससे कम आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, इससे ज्यादा आपको तनख्वाह मिलेगी लेकिन कम तनख्वाह नहीं होगी किसी भी टीचर की। आला क्वालिफाइड असातिज़ा होते हैं, अपने फील्ड में मास्टर किया हुआ होता है, लेकिन हर फैसिलिटी उनके पास होती है। सबसे बड़ी जो बात है उनके पास वो माहौल होता है जो पढ़ाने के लिए साजगार होता है। दूसरी बात, उनके पास वो बिल्डिंग होती है जो कि प्राइवेट स्कूलों के पास नहीं होती। कुशादा बिल्डिंगें होती है, कुशादा उनके पास क्लासरूम होते हैं, उनको गवर्नमेंट की जानिब से हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और फिर भी उनका जो रिजल्ट देखा जाए मुतासिर कुन नहीं आता, उनका रिजल्ट मायूस कुन आता है। आखिर ये क्या वजह है? हम सरकारी स्कूल के असातिज़े इकराम से ये सवाल पूछेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, आपने हमें जवाब देना होगा, क्योंकि हर बच्चे पे हुकूमत एक साल में एक महीने में 10,000 से लेकर 15,000 रुपए तक खर्चा करती है। आप हिसाब लगाएं, अगर एक स्कूल में 15 असातिज़े इकराम है, उनकी तनख्वाहें 60-70 हजार से ऊपर है, ये तनख्वाहें कितनी महीने का अगर फिगर आप निकाले 15 से 16 लाख या 18 लाख रुपए के दरमियान ये तनख्वाहें बनती है। उस स्कूल में बच्चे कितने पढ़ रहे होंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर हम फिगर लगाए तो 500 से लेकर 600 या 600 से लेकर 700 बच्चे पढ़ रहे होंगे। ये अगर आप 18 लाख रुपए को 700 बच्चों पे अगर आप डिवाइड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर बच्चे पे हुकूमत महीने का 10 से 15 हजार रुपए तक खर्चा कर दिए, लेकिन फिर भी रिजल्ट मुतासिर कुन नहीं आता, मायूस कुन आता है। बहुत सारे बच्चे, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि उनके सरकारी बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है उनकी जो कारकर्दगी है वो इतनी मायूस कुन है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस्लामियात के पेपर में वो लोग फेल हुए हैं, कौन मैथ के पेपर में फेल हुआ, किसी के सारे पेपर फेल हुए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके 3 का पार्ट आए हुए हैं। इस्लामियात में बच्चे फेल हो रहे हैं। इस्लामियात हमारा सब्जेक्ट है, लाजमी सब्जेक्ट है। इस्लामियात में बच्चे क्यों फेल होते हैं? चलो मैथ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इस्लामियात में सारे बच्चे फेल हो गए हैं सरकारी स्कूलों के। ज्यादातर बच्चे, नारायण कागान के एक स्कूल था, वहां पे हमने देखा कि 37 बच्चों में से एक बच्चे सिर्फ पास हुआ है। हम अपने इर्द गिर्द के स्कूलों का रिजल्ट अगर हम देखें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि रेशियो निकालें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ क्या ज्यादती हो रही है और उन्हें पढ़ाया जाता है या नहीं। इसकी ये बात हम नहीं करते कि असातिज़ा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते। अगर पढ़ाते हैं तो बच्चे को आता क्यों नहीं है? असातिज़े इकराम पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? आसान से एक एक्सक्यूज है कि बच्चे घरों में नहीं पढ़ते,
वालिदैन राब्ता नहीं करते। अगर आप वालिदैन के साथ राब्ता करें, आप बच्चे को बिठाएं, बच्चे को पढ़ाएं, बच्चे को कहें कि ये आपका मुस्तकबिल है, गाइडलाइन दे, उसकी ज़हन साजी करें, उसके ज़हनों में ये चीज डालें कि बच्चे आपने ये पढ़ना है, आप अगर पढ़ोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, आपका मुस्तकबिल तारीक हो सकता है, हमें अपना आगे रिजल्ट देना है, हमसे पूछताछ होगी। अपने सर से जो जिम्मेदारी है ना, जो बोझ है ना, वो उतारना है। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये बोझ मुझे किसी तरीके से मुझे किसी तरीके से अपने सर से ये बोझ उतारना है। पढ़े या ना पढ़े, फेल हो या पास हो, हमें इससे कोई नहीं, बस हमें अपनी तनख्वाह के साथ लगा हुआ है, हमारी तनख्वाह हमें मिले, बस हमें टाइम पे तनख्वाह हजारों लाखों मिले, बस कोई फेल होता है, कोई बच्चा पास होता है, तो ये से माशरे नहीं चलते, ऐसे सरकारी स्कूल कामयाब नहीं होते। इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए, बच्चे क्यों फेल होते हैं, उनकी वो जो वीक पॉइंट है वो देखें। इस्लामियात में बच्चे फेल हो रहे हैं, नेट में फेल हो रहे हैं, और दूसरे सब्जेक्ट है उसमें फेल हो रहे हैं, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, ये क्या सिचुएशन है। और दूसरा जो एक्सक्यूज सरकारी स्कूल के जो टीचर साहिबान करते हैं, वो कहते हैं कि बात ये है कि ये लोग प्राइवेट स्कूल के बच्चे नकल ज्यादा करते हैं। चले जी, मान लेते हैं कि ये लोग नकल ज्यादा करते हैं, सवाल यहां पे पूछेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल ये है कि उस हाल में ड्यूटी किसकी होती है? कोई प्राइवेट स्कूल का कोई टीचर आके वहां पे ड्यूटी करता है? यही सरकारी स्कूल के असातिज़े इकराम होते हैं, ये ड्यूटियां वहां पे करते हैं, ये लोग जाते हैं, हालों में इनकी ड्यूटियां लगी होती हैं। सरकारी स्कूल का कोई ना कोई, या किसी कॉलेज का कोई ना कोई प्रिंसिपल, या उसका जो हेड टीचर होता है, या कोई लेक्चरर होता है, वो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो आते हैं। आप ये बातें क्यों कर रहे हैं कि उनको नकल ज्यादा मिले? आप नकल की रोकथाम करें। वहां पे आपके बच्चे भी बैठे हुए होते, जब वो करते हैं तो इन्हें भी नकल करने फिर रहे, आप उनको करने देते, इनको नहीं करने देते। या तो आप यहाँ पे ये चीज एडमिट करें कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो ज्यादा लिख सकते हैं, उनकी काबिलियत ज्यादा होती है सरकारी स्कूलों की निस्बत। और प्राइवेट स्कूलों की एक दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा कि कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है, वहां पे टीचर जो होते हैं 100 में से आपको बहुत कम 10% प्राइवेट स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां पे टीचर साहिबान जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, मास्टर लेवल के होंगे, ज्यादा से ज्यादा मास्टर लेवल के आपको टीचर मिलते हैं। एक दो अगर आप एमफिल के मिल गए तो वो बड़ी गनीमत की बात होती है। और इससे नीचे मैट्रिक पास, एफएससी पास और बीए पास, एमए पास, आला क्वालिफाइड भी नहीं होते, उनकी टीचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जब वो उनका रिजल्ट आता है तो 100% आ जाता है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में देखें, आला क्वालिफाइड असातिज़ा होते हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं। और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो 10,000 से 5,000, 10,000 रुपए तनख्वाह होती है, ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए तनख्वाह, 20-25,000 रुपए तनख्वाह उनको मिलती है। वहां पे उनका रिजल्ट देखा जाए, उनका रिजल्ट 100% आता है। यहाँ पे उनके पास बिल्डिंग भी नहीं होती, उनके पास ग्राउंड भी नहीं होता, उनके पास सहूलियात भी नहीं होती। दूसरी तरफ देखा जाए सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें होती हैं, उनके अंदर क्लासरूम को देखा जाए, असातिज़े इकराम की तनख्वाहों को देखा जाए, और इनकी दीगर मुराद को देखा जाए, कुछ भी नहीं है। जब रिजल्ट आता है सारों के सारे बच्चे या तो फेल हो जाते या वो ग्रेड 3rd डिवीजन पे पास हो जाते हैं। 3rd डिवीजन पे अगर कोई बच्चा पास हो जाता है तो उसका मुस्तकबिल आगे क्या है? ये तो कंपटीशन का दौर है, ये तो डिजिटल दौर है। यहाँ पे आप कुछ करके आगे जाओगे, नंबर लेके जाओगे, कुछ चीज आपको आती होगी तो आप आगे जाओगे। तो ये सरकारी स्कूलों पे लोगों ने बड़ी मैसेजेस किए कि यार एक वीडियो बनाई जाए सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में, आपने फर्क उनको बता दें। हमने फर्क आपको बड़ा अच्छा बता दिया मेरे भाई। फर्क ये है कि प्राइवेट स्कूलों में 10,000 से लेकर 15,000 तक लोग टीचरों को तनख्वाहें दी जाती है, आला क्वालिफाइड भी नहीं होते, और कुछ होंगे लेकिन ज्यादातर नहीं होते। 10% स्कूल ऐसे होंगे जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर होंगे, स्टाफ होगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में अगर आप देखें, ईटा टेस्ट पास करके आते हैं, डीएस टेस्ट पास करके आते हैं, और फिर केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करके आते हैं, और रिजल्ट अगर देखा जाए 0, 0 3rd डिवीजन पे पास हो जाते हैं। अगर 2-3 बाई चांस ज्यादा नंबर भी ले लेते हैं तो उसका कंपैरिजन तो आप ना ही करें। 100 में से या 50 में से 3 बच्चे अच्छे नंबर ले लेते हैं, ये औरों लोग क्या कसूर किया हुआ है? क्या इन बच्चों का ज़हन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से कोई कम ज़हन है? क्या इनकी आंखें दो नहीं है, उनकी आंखें चार है?
क्या इनकी जुबान ठीक तरीके से बोल नहीं सकती, क्या उनकी जुबान ठीक तरीके से वो अच्छे बोलते हैं, उनको भी वही इसी पेन के साथ लिखाया जाता है, वही ब्लैक बोर्ड होता है, वही टीचर होता है, या तो मैट्रिक पास होता है या बी या एमए पास होता है। यहाँ पे आला क्वालिफाइड टीचर होते हैं, ईटा टेस्ट पास करके आते हैं, एटीएस टेस्ट पास के पीके पब्लिक सर्विस का टेस्ट पास करके आते हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ा नहीं सकते। तो कसूर आखिर किसका है?